सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्बन ज़िंदगी। मेरा नाम है अमित कपूर। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मैंने व्लॉग्स की शुरुआत करी है कुछ टाइम पहले ही। और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट वो नहीं है जिनसे व्लॉग्स की क्वालिटी काफ़ी सुधरती है। वॉइस क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी। फर्स्ट मैंने जो अपना ब्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको दिखाई थी कि यार कैसे आप एक RGB लाइट यूज़ करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। सेकंड, जब व्लॉग बनाने का मैंने शुरुआत करी तो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑडियो क्वालिटी। आपके व्लॉग की वीडियो क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब तक ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तब तक लोग आपका ऑडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, आपका व्लॉग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने लिए एक माइक ऑर्डर किया है। दिस शॉटगन माइक बोया बाय MM1। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये जो माइक आया है वो कैसा है। आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो कुछ पैरामीटर्स पे करेंगे। फर्स्ट है बिल्ड क्वालिटी। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ दी वॉइस क्वालिटी। जो वॉइस क्वालिटी है वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, इंडोर एंड आउटडोर बोथ। आपको एक क्लैरिटी मिल पाएगी कि आपको ये माइक खरीदना है या नहीं। जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी व्लॉगिंग की स्टार्ट करनी सोच रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप स्टार्ट करें अपनी व्लॉगिंग करना तो कुछ इक्विपमेंट है जिसको ज़रूर परचेज करें। जैसे कि एक लाइट हो गई अच्छी, फ्लैश लाइट। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा माइक परचेज करें। अब वो माइक कॉलर माइक भी हो सकता है, शॉटगन माइक भी हो सकता है। मैंने ये शॉटगन माइक परचेज किया है बिकॉज मोस्टली मुझे जो व्लॉग बनाने होते हैं वो मुश्किल से 1 या 2 हाथ की दूरी पर बनाने होते हैं, तो उसके लिए ये माइक अच्छा है। दूसरा, जो एक शॉटगन माइक की क्वालिटी होती है वो ये, और इसके लिए अलग से आपको उसको चार्ज नहीं करना पड़ता। मैनी अ टाइम जब आप व्लॉग बनाने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको कई बार भूल जाते हैं आप उसको चार्ज करना, और उस केस में फिर आपके पास व्लॉगिंग के लिए कोई और इक्विपमेंट नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बोया का शॉटगन माइक परचेज किया है, जिसको बस मैं अपने मोबाइल के साथ या DSLR के साथ सीधे उसके टॉप पे माउंट कर सकता हूँ और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है। काफ़ी अच्छी पैकिंग में ये आता है। तो आइए आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कैसा है। अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है। मैंने कहा जब मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा तभी मैं इसको ओपन करूँगा और देखूँगा कि ये कैसा आया है। दिस इज़ बोया बाय MM1 शॉटगन माइक। आप देख सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स आवर शॉटगन माइक। लेट्स सी कैसा है ये माइक और कैसा इसका परफॉर्मेंस है। जिस पर्पज़ से मैंने इसको परचेज़ किया है, व्लॉगिंग पर्पज़ से, कितने हद तक इस पर्पज़ को ये फुलफ़िल करता है। मार्केट में काफ़ी सारे शॉटगन माइक्स अवेलेबल है, काफ़ी महंगे महंगे अवेलेबल है, बट ये मुझे कुछ 1500 रुपये का पड़ा है। और देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं ये कुछ इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में आता है। आप देख सकते हैं इसमें माइक है, एक डेड कैट है, वायर है और स्टैंड दिया है। दिस इज शॉक माउंट स्टैंड। शॉक, ये जो स्टैंड है ये शॉक प्रूफ है। तो ये कुछ इस तरह से ये पूरा आता है। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं कि ये कैसा है। सबसे पहले इसमें कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यूज़र मैनुअल है जिसको देखकर आप सीख सकते हैं कि इस माइक को किस तरह यूज़ करना है। ये इसका वारंटी कार्ड है, बट ये फिल्ड नहीं है वारंटी कार्ड, क्योंकि आपका जो इनवॉइस होता है वही अपने आप में एक वारंटी कार्ड होता है, जिसको दिखा के आप अपनी वारंटी क्लेम कर सकते हैं अगर फ्यूचर में किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू आते हैं तो। प्लस ये बोया के ब्रांडिंग के स्टिकर्स आए हैं। आप देख सकते हैं स्टिकर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो तो ये कुछ माइक है जिसके ऊपर ये डेड कैट लगा है। तो पहले मैं आपको डेड कैट दिखाता हूँ कि कैसा है। ये डेड कैट है। डेड कैट का दोस्तों जो मेजर यूज़ होता है वो जब आप आउटसाइड में व्लॉगिंग करते हैं और उसमें काफ़ी सारे नॉइज़ आते हैं तो वो नॉइज़ को आने से रोकती है।
साइड से जो हवा की नॉइज़ आती है या जो गाड़ियों की नॉइज़ आती है, जो अगल बगल के लोगों की नॉइज़ आती है, डेड कैट उस नॉइज़ को काफ़ी हद तक कम कर देती है। क्वालिटी बहुत अच्छी है इस डेड कैट की। प्लस ये माइक है, वाओ फ्रेंड्स, दिस माइक इज़ रियली गुड। दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये माइक है, एक बार आप भी देखिए। काफ़ी हैवी भी है वेट में, तो इससे पता लगता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। शॉटगन माइक की एक खासियत होती है कि ये मोस्टली जो वॉइस रिकॉर्ड करता है वो फ्रंट से करता है। तो मोस्टली जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप जो कैमरे को, अपने डीएसएलआर को, मोबाइल को हमेशा अपने सामने रखते हैं और फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो 1 या 2 हाथ की दूरी पे अगर आपका कैमरा डीएसएलआर रखा हुआ है या फिर आपका मोबाइल रखा हुआ है तो उसकी वॉइस ये बहुत अच्छी कैप्चर करता है और आस-पास की वॉइस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। ये शॉक प्रूफ माउंट दे रखा है। शॉक प्रूफ माउंट जब आप वॉक कर रहे होते हैं उस कंडीशन में, जब आपका जो हैंड है वो हिलता है, जो आपका मोबाइल है वो हिलता है, जो आपका डीएसएलआर है वो हिलता है, तो उसकी वजह से जो एक नॉइज़ क्रिएट होती है वो उस नॉइज़ को रोकता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने माइक को इस पे माउंट करेंगे पहले। ये देखिए, ये मैंने माउंट कर दिया है और अब आप इसको अपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर सकते हैं और अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली वेरी गुड। और इन्होंने नीचे यहाँ पे ये जैक भी दे रखा है, तो अगर आपके पास कोई ट्राइपॉड है और आप डायरेक्ट उसके ऊपर इसको लगाना चाहते हैं और पास से अपनी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, सो लाइक अ मेन माइक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें ये 2 केबल दी हुई हैं, ये 2 केबल्स हैं। वन इज़ फॉर योर डीएसएलआर एंड सेकंड इज़ फॉर योर मोबाइल। इसमें लिखा भी हुआ है कि वन इज़ फॉर द डीएसएलआर। ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है। मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ फॉर दी स्मार्टफोन। और ये वाली जो केबल है ये आपके डीएसएलआर के लिए। इस केबल में अगर आप देखेंगे तो दोनों पिन में 2-2 निशान दिए हुए हैं। और अगर आपको मैं स्मार्टफोन वाली केबल दिखाऊं तो इसमें एक पिन में 2 निशान हैं और एक पिन में 3 निशान हैं के साथ। जो इस माइक की मेरे को एक सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि ये स्मार्टफोन और डीएसएलआर दोनों के साथ ही कनेक्ट हो जाता है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। साथ ही इसमें एक ये पाउच दिया है, पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो फ्यूचर में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बस आप अपने माइक को इसके अंदर डालिए, बाकी सारे इक्विपमेंट वायर्स इसके अंदर डालिए और आप इसको लेके जा सकते हैं। तो एक चीज़ ये मेरे को अच्छी लगी, ऊपर से जो पाउच है उस पर भी बोया की ब्रांडिंग हो रही है, तो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का ये पाउच है। तो ओवरऑल आपने देखा कि इसके अंदर एक डेड कैट निकला, एक माइक विद स्टैंड निकला है, दिस इज शॉक प्रूफ स्टैंड। Then we have 2 cables. One is for your DSLR and mirrorless camera and second is for your mobile smartphone. And then we have one pouch also. So all ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर निकली हैं। अभी आप ये जो मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसमें जो माइक है वो मेरा इनबिल्ट जो मोबाइल के साथ माइक आता है वही है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है और आप सुन सकते हैं मेरी वॉइस। अभी मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और देखते हैं फिर वॉइस क्वालिटी में क्या अंतर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने माइक को अपने मोबाइल के साथ अटैच कर दिया है। पहले जो मैं आपको अभी वीडियो आप मेरा देख रहे थे वो विदाउट किसी माइक, एक्सटर्नल माइक के था। जो वॉइस थी वो मेरे डायरेक्ट स्मार्टफोन से ही आ रही थी और अभी आप जो ये वॉइस सुन रहे हैं वो आ रही है बोया बाय MM1 के थ्रू। तो दोनों का क्लियर डिफरेंस आपको पता चल रहा है। जैसे कि ये शॉटगन माइक मैंने आपको पहले भी बताया था है, तो अगर आप फ्रंट से जब अभी आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपकी सिर्फ फ्रंट वाली वॉइस को कैप्चर करता है और अगर बगल के जो साउंड है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देता है। जब आप, एंड आई मस्ट से कि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो चलेगा, बट अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी आपका ब्लॉग देखना पसंद नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जब उसे सुना ही नहीं देगा अच्छा तो वो कैसे देखेगा। इसी चीज़ को मैंने भी महसूस किया और मुझे मालूम था कि जो कुछ चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में परचेज़ करनी है व्लॉग बनाते समय,
तो एक तो था लाइट जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में आपको दिखाई थी, और सेकेंडली जो मैंने अब परचेज़ किया है वो है ये शॉटगन माइक। अभी मैं ये जो शूटिंग कर रहा हूँ ये मैं अपने घर के अंदर शूट कर रहा हूँ, इंडोर शूट कर रहा हूँ। मैं आपको आउटडोर शूट करके भी दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आता है जब आप विद माइक और विदाउट माइक एक शूट करते हैं, ऑडियो क्वालिटी में क्या अंतर आता है। साथ ही मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि जब आप एक शॉटगन माइक का यूज़ कर रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे आपको इसको यूज़ करना चाहिए, और अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो उस कंडीशन में जो क्वालिटी है, जो वॉइस है, वो आपकी काफ़ी लो हो जाती है और अगल बगल का जो नॉइज़ है वो आने लगता है। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप शॉटगन माइक यूज़ करें तो 1 या 2 हाथ की दूरी पर इसको रखकर यूज़ करें, तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो मैं अब आपको आउटडोर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आउटडोर में क्या डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, अभी ये जो आप आवाज़ सुन पा रही हैं डायरेक्ट मेरे स्मार्टफोन से आ रही है। अभी मैंने इसमें माइक को कनेक्ट नहीं किया है। आप सुन पा रहे होंगे कि पीछे काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है और मेरी वॉइस भी इतनी क्लियर नहीं है। यहाँ पर थोड़ी विंड भी है, बाहर बाकी सारे नॉइज़ भी आ रहे हैं। चलिए अब हम इसमें माइक को कनेक्ट करते हैं बोया बाय MM1 और देखते हैं कि कैसा साउंड निकल के आता है, कैसी रिकॉर्डिंग आती है और किस हद तक ये बाकी सारी वॉइसेस को कंट्रोल कर पाती है और हमारी वॉइस को एनहांस कर पाती है। सो अब ये जो वॉइस आप सुन पा रहे हैं ये मेरे माइक के थ्रू आ रही है जो मैंने परचेज़ किया है बोया बाय MM1। आई होप काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, जो बाकी सारी नॉइज़ें वो कंट्रोल में होंगी और आपको मेरी आवाज़ काफ़ी साफ़ सुनाई दे रही होगी। जैसे कि मैंने आपको इंडोर में भी बताया था रूम में कि कितना चेंजेस हुआ था जब आपने विदाउट माइक और विद माइक आवाज़ सुनी थी। दोनों वॉइसेस में काफ़ी अंतर था। आई होप वही जो अंतर है वो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस माइक को थोड़ा सा अपने से दूर रखता हूँ और देखता हूँ कि कितनी दूर तक इसकी रेंज है और कितनी दूर मैं जा सकता हूँ और उसके बावजूद भी मेरी जो वॉइस है वो ख़राब नहीं होगी, और अगर होगी तो कितनी दूर बाद जाके होगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ 2 हाथ की दूरी पर हूँ और आई होप आप लोगों को जो इसकी वॉइस है काफ़ी क्लियर सुनाई दे रही होगी। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा और देखते हैं कि कितनी दूर जाने तक आपको इसकी वॉइस सुनाई देती है, और इससे हमें पता लगेगा कि इसकी रेंज कितनी है। तो अभी मैं ऑलमोस्ट कुछ धीरे धीरे अभी मैं ऑलमोस्ट इस कैमरे से और इस माइक से कुछ 10-11 फीट की दूरी पे हूँ, और स्टिल अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है इट मीन्स ये माइक काफ़ी इफेक्टिव है। और जिस पर्पज़ से मैंने इसको परचेज़ किया है ब्लॉगिंग के लिए, वो एक मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। ऑल्दो मोस्टली जो शॉटगन माइक होते हैं उनसे हम मोस्टली जब ब्लॉगिंग करते हैं तो कुछ 1 या 2 हाथ की दूरी पर ही करते हैं, और अगर इस माइक का आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए तो वो आपको इतना ही दूरी पर आएगा। ज़्यादा दूर जाएंगे तो इतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा बट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं और इसका फाइनल मैं आपको रिव्यू देता हूँ, कमेंट देता हूँ। सो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरह नए नए प्रोडक्ट के रिव्यू देता रहूँ, अनबॉक्सिंग करता रहूँ। और ये जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ ये किसी तरह की कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, ये मेरे को खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है उस बेसिस पे मैं रिव्यू दे रहा हूँ और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से काफ़ी R&D करूँ, उसके बाद परचेज़ करूँ, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग अ लिमिटेड मनी एंड आई डोंट वांट कि मैं अपना पैसा कहीं ऐसे प्रोडक्ट में लगाऊं जो इतना यूज़फुल ना हो। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपना जो मनी एक्सपेंड करें वो ऐसे प्रोडक्ट्स में करें जो आपको वाकई में एक फ्रूटफुल रिजल्ट दें। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और मैंने जो आपको रिव्यूज़ दिए हैं, जो अनबॉक्सिंग करी है, ये काफ़ी अच्छी थी, सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं आपको अच्छे अच्छे व्लॉग बना के देता रहूँगा। आप तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिक्वेस्ट अगेन टू प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।